इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। हालांकि जितने भी हैं सब लोग क्वेश्चन टैग का अपने बातों में, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग के 4-5 सेंटेंस को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। फिर उसके हम डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे 5 सेंटेंस बोलता हूँ। तुम राम को जानते हो ना, वह घर गया था ना। तुम राम के भाई हो ना, तुम मांस नहीं खाते हो ना, आप मेरी मदद करेंगे ना, तुमने ऐसा किया है ना। तो हम गौर से देखें तो इसमें हम 2 प्रकार से बातें पूछी गई है, एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। तो पॉजिटिव वे में जैसे तुम राम को जानते हो ना, और दूसरा है तुम मांस नहीं खाते हो ना। तो क्वेश्चन टैग क्या है? क्वेश्चन टैग है कि एक जो बोलने वाला है सुनने वाले से अपना डाउट, अपनी विचार, अपनी जो शंका है वो कंफर्म करना चाहता है कि वो जो पूछ रहा है, जो उसके मन में विचार चल रहा है, वो उसको कंफर्म करे, उसको बताए। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि उसमें एक पार्ट जो होता है, हम तो बोलते हैं सेंटेंस पॉजिटिव दिखता है, लेकिन उसका जो लास्ट में जो न आता है ना, वो एक क्वेश्चन खड़ा करता है। वह क्वेश्चन पूछने वाले के मन में एक डाउट होता है, शंका होता है, एक प्रकार की विचार होते हैं जो सुनने वाले से उसका उत्तर चाहता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। दूसरा चीज है कि डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन टैग एंड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन जो होता है वह अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस होता है। वह कब जाता है, तुम क्या करते हो, तुम कब पढ़ते हो, तुम कब खेलते हो, तुम कैसे हो। तो जो क्वेश्चन है मोस्टली WH से शुरू होता है। WH का मतलब होता है व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। तो जब कोई किसी भी सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाए, तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो, तुम कब जाते हो, तुम कब उठते हो, तुम कब खेलते हो, तुम कब पढ़ते हो, तो इस सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जो क्वेश्चन टैग का सेंटेंस होता है वह अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होता है, एक सेंटेंस के साथ जुड़ जाता है। अब मोस्टली न के रूप में, आप खेलते हैं ना, वह खाता है ना, वह जाता है ना, वो नहीं खाता है ना। इसमें क्या है, एक तो कंप्लीट पूर्ण सेंटेंस है लेकिन उसके साथ न है, उसके साथ एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। और जो डिफरेंस बिटवीन है क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन में यही है कि क्वेश्चन हमेशा एक पूर्ण होता है और क्वेश्चन टैग कभी पूर्ण नहीं होता। किसी भी क्वेश्चन के साथ वह एक प्रकार की जुड़ा होता है और उसका जो आंसर है बोलने वाला सुनने वाले से कंफर्मेशन चाहता है। तो शायद आप समझ ही गए कि क्वेश्चन टैग क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन टैग एंड क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग में और क्वेश्चन में क्या अंतर होता है। तो दूसरी चीज आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैंने ये क्वेश्चन टैग सिलेक्ट क्यों किया। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं या 10+2 में पढ़ते हैं तो उसमें लाजमी ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आता है, और 5 नंबर का हो या 2 नंबर का हो ये पूछा जाता है। तो आपको यह वीडियो अवश्य से देखनी चाहिए, और इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट होगा क्वेश्चन टैग से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। या आपके स्पोकन में आप बोलते हैं तो वहाँ ग्रामेटिकली इस चीज़ को यूज करेंगे, तो जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो भी समझेगा कि जो भी स्पीकर है उसके सामने इंग्लिश बोल रहा है वह बहुत क्वालिफाई क्वालिफाइड है इंग्लिश में, जो बहुत अच्छी तरह इंग्लिश ग्रामेटिकली बोल रहा है। मोस्टली देखा जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत से कम ग्रामर के यूज के लोग करते हैं। सिर्फ ऐसे ही मोस्टली लोग जो है विदाउट ग्रामर ही बोलते हैं। अगर आप इस प्रकार के वर्ड को यूज करते हैं, प्रॉपरली ग्रामर बोलते हैं, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी और आपकी जो प्रशंसा भी हो सकती है कि वे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं रूल्स फॉर क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग के 2 नियम हैं। एक है कि अगर सब्जेक्ट का मूल कथन, जो कुछ भी सेंटेंस है, वो अगर पॉजिटिव है, उसको बनाने के लिए हम अगर सेंटेंस पॉजिटिव है
तो उसको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम नेगेटिव टैग का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसके साथ हम उसको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पॉजिटिव टैग का प्रयोग करेंगे। अब देख लेंगे टैग क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, जैसे यू टेक टी, आप चाय पीते हैं ना, जैसे एक सेंटेंस आ गया यू टेक टी, आप चाय पीते हैं ना, तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाना होगा यू टेक टी अरंट यू। इसका अगर हमें किसी को इंग्लिश में बोलना होगा आप चाय पीते हैं ना, तो यू टेक टी अरंट यू, तो ये इससे करेक्ट सेंटेंस हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में हमें कुछ एक सेंटेंस दे देता है, बोलता है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो आपको दे दिया यू टेक टी, मेक द क्वेश्चन टैग ऑफ दिस सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, वहां लिख देंगे डोंट यू। डोंट यू क्यों लिखे, यू टेक टी ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसकी नेगेटिव जो फॉर्म होगा डू या डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, तो इसके साथ सब्जेक्ट जो है यू है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जो सब्जेक्ट है पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ नेगेटिव वर्ब का प्रयोग होगा। इसका जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर सेंटेंस कमांड का हो, जैसे डोंट गो देयर, डोंट कम हेयर, ओपन द डोर, तो अगर कोई भी कमांड की सेंटेंस आती है तो वहां हम इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए विल यू का प्रयोग करेंगे या वांट यू का प्रयोग करेंगे। जैसे डोंट गो देयर, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो हम करेंगे विल यू, डोंट गो देयर विल यू। डोंट फॉरगेट, मत भूलो, अगर इस प्रकार की एक सेंटेंस दे दे और बोल दे कि इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो वहां सीधे करेंगे डोंट फॉरगेट, और वहां फिल इन द ब्लैंक्स अगर पूछे कि क्वेश्चन टैग भरो, तो वहां वांट यू या विल यू भर देंगे। तो ये हमने तीसरा भी रूल फॉर क्वेश्चन टैग हमने कवर कर लिया। पहले कवर लिया कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन टैग एंड क्वेश्चन, एंड रूल्स फॉर क्वेश्चन टैग। तो हमने दो चीजें इसमें कवर किया, रूल्स फॉर क्वेश्चन टैग, अगर सेंटेंस असर्टिव है तो वहां नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे। अब मेन चीज है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वहां हमें सब जो वर्ब है उसका नेगेटिव और या पॉजिटिव वर्ब का यूज करना पड़ता है। जैसे यू आर बॉय, तो यहाँ जो आर है ये सेंटेंस है पॉजिटिव, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना तो हम करेंगे अरंट यू। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इनफिनिट का है तो वहाँ डू जस्ट प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट इनफिनिट का है तो वहाँ हम यूज डिड का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे है जो वर्ब देखेंगे उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। तीसरा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। अब इसका सब्जेक्ट को कैसे सिलेक्शन करें, कहता है कि अगर क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन माने ही सी इट हो, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वहां उसी सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करके उसका बना देंगे। लेकिन कहता कि अगर क्वेश्चन सब्जेक्ट में, मूल कथन में, मेन सेंटेंस में अगर नाउन का प्रयोग हो तो नाउन के हिसाब से हम ही सी इट का यूज करेंगे, और उसके ही सी इट के हिसाब से वहां ये मिजाज जो भी वर्ब है उसका यूज कर देंगे। सपोज मैं बताता हूं, पहला नियम ये बताता है अगर मूल कथन का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट भी वही पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे दे रीड, दे रीड का क्वेश्चन टैग क्या बनाता है डोंट दे, क्योंकि दे रीड ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का वाक्य है और इसका नेगेटिव जो फॉर्म होगा डोंट दे होगा। दूसरा कहता है कि नाउन, जैसे यहां आ गया राम एंड श्याम आर फास्ट फ्रेंड, राम और श्याम जिगरी दोस्त हैं, तो अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो राम एंड श्याम ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हम इसका हम बना देंगे अरंट दे, क्योंकि ये प्लूरल होगा तो प्लूरल के लिए हम वहां दे का यूज करेंगे। दूसरा नियम ये कहता है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यदि मूल कथन
देयर, वन, दिस, डैट, दीज, दोज हो तो क्वेश्चन टेक सब्जेक्ट के क्रमशः दी, देयर, वन, इट और दे होंगे। कहता कि कोई भी सेंटेंस देयर से चालू हो या वन से स्टार्ट हो या दिस से स्टार्ट हो या डैट से स्टार्ट हो या दिस से स्टार्ट हो या दो से स्टार्ट हो, तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सब्जेक्ट के रूप में या तो हम देयर यूज करेंगे या वन यूज करेंगे या इट करेंगे या दे करेंगे। जैसे देयर इज ए ब्यूटी इन इट, अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो हम यहाँ करेंगे इजंट दे। एक फिर दूसरा कर रहा है वन कैनॉट डू दिस, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वन है, तो इसके लिए हम इट का यूज, हाँ नहीं, तो इसके लिए हम कैन वन का यूज कर लेंगे क्योंकि वहाँ, लेकिन वही दिस इज, यहाँ दिस इज माइन, ये सब्जेक्ट दिस से शुरू हुआ है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम इट चूज करेंगे। तीसरा कहता है कि कोई भी सेंटेंस नो वन, एनी वन, सम वन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी से शुरू हो तो इस प्रकार के सब्जेक्ट का क्वेश्चन, इस प्रकार के सेंटेंस को क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम सब्जेक्ट दे का ही यूज करेंगे, ओनली दे होगा। जैसे नो वन कुड डू सो, इसका क्वेश्चन टैग क्या बना रहा है, कुड दे। एनी वन कैन डू सो, कैनॉट दे। चौथा नियम बोलता है कि अगर कोई सेंटेंस नो, एनी, एवरी, सम इत्यादि से जुड़ा हो, चौथा नियम बोलता है कि कोई सेंटेंस नो, एनी, एवरी, सम इत्यादि के साथ जुड़ा हो, के साथ थिंग जुड़ा हो, जैसे एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग इत्यादि ऐसे हो, तो उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो हम सिलेक्ट करेंगे वो दे ही होगा या इट होगा। जैसे एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, इजंट इट। अगर मैंने एक यहाँ मिस्टेक कर दिया, कहते कि अगर नो वन, एनी वन, समवन के साथ हो तो वहाँ दे होगा, लेकिन अगर इसी के साथ थिंग जुड़ जाए, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो वहाँ दे ना होके वहाँ इट का प्रयोग करेंगे। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, इजंट इट। नथिंग कुड बी डन, कुड इट। इसमें पांचवा नियम में कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट या कोई जो सेंटेंस ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, आइदर अस, नाइदर अस रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट में वी आएगा। अस के बदले यू या देम रहे तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। तो ऐसा इसको मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स में। जैसे ऑल ऑफ अस, तो अस का क्या होगा, इसका होता है प्रोनाउन वी होता है। जैसे ऑल ऑफ अस कैन डू दिस, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन टैग बनाना हो तो अस को हम चेंज करेंगे तो वी में बदल जाएगा। ऑल ऑफ यू कैन डू दिस, तो यहाँ क्या करेंगे, कैन, कैनॉट, यू, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, इसका चेंज नहीं होता है। मोस्ट ऑफ अस हैव रीड दिस बुक, तो यहाँ अस को यू में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ होगा हैवंट वी। नाइदर ऑफ यू हैव डन दिस, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो नाइदर ऑफ यू, तो यू के हिसाब से ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव मीनिंग ये इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, हैव यू का यूज करेंगे इसको अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम कुछ आपके पास, मेरे पास एक्सरसाइज है, इसको देख लेते हैं। कहता आई एम राइट, इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। बोलता है कि क्वेश्चन टैग बनाइए एम आई राइट। वीडियो को रोक दो।